हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबके बीच हम अभी क्लास 10th के जो मैथ का जो भाग 8.1 है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम 8.1 में क्या अध्ययन करेंगे ये जानना है। तो 8.1 में अध्ययन करने से पहले हमको जानना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में जानना है कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो आप लोगों को हमने अध्याय 6 बताया था, जिसमें क्या बताए थे, त्रिभुज के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में बताया था। अभी अभी हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। अगर आप त्रिकोणमिति को सही ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका ये लाइफ टाइम का कोर्स है और लाइफ टाइम लेके चलेगा। अब ये किस लिए बताए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 11th में, अभी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 11th में आसानी होगी। दूसरा 12th में भी इसी चैप्टर से आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है कि आपके जो लैंड पर्पस में वर्क करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल होगी। ठीक है, तो ये आखिर करना क्या है, इसमें लैंड पर्पस से आपको ट्रायंगल दिया रहता है, किसी पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है और नीचे की ब्रेथ मिल जाती है, तो आपको कैसे निकालना है इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे बात पे कि त्रिकोणमिति ही क्यों दिया। तो हमने आपको अध्याय 6 में बताया था कि त्रिकोणमिति होता क्या है भाई। तो देखिए, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ए, बी और सी नाम इंगित किया। ठीक है, अब देखिए ये त्रिकोणमिति क्या कहता है। ये त्रि मीन्स होता है 3। त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है। कोण मीन्स क्या होता है, जरा जान जाइए। कोण मीन्स होता है ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो 3 कोण किस में है, त्रिभुज में है। ठीक है, अब 3 कोण जब त्रिभुज में है तो 3 कोण का ही चर्चा चलेगा भाई। और क्या, मिति मीन्स क्या होता है, जरा ये भी जान जाइए। तो मिति मीन्स होता है माप, नाप। ये तीनों कोणों की माप होती है, समझ गए। तो त्रिकोणमिति क्या है, 3 कोणों की माप वाले अध्ययन, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो 3 कोणों की माप वाले अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि आखिर इस त्रिभुजों के तीनों कोणों का माप आखिर हम निकालेंगे कैसे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे है, जरा देखिएगा। ये ट्रायंगल है भाई, जिसमें ए है, बी है और सी है। कोण बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री का कोण लेके हम काम करते हैं, तो ये कौन सा एंगल बन जाता है भाई, तो ये एंगल बनता है राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल, जिसको हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। याद रहे, 90 डिग्री वाले कोण समकोण होते हैं। ओके, चलिए ध्यान रहे, ये वाला हमारा होता है पिलर। हिंदी में इसको बोला जाता है लंब, और ये हो जाता है हमारा ब्रेक, और ये हो जाता है हाइपोटेनियस। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है, जरा देखिएगा, ब्लैक से लिख रहे हैं हिंदी में। इसका नाम है लंब, इसका नाम है आधार और इसका नाम है कर्ण। ओके, अब समझ में आ गई होगी
कि कर्ण, आधार और लंब किसको बोला जाता है। समझे? त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हम 6 चीजों का और भी अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या क्या आता है। एक आता है साइन का, दूसरा आता है साइन, कोस, टेन, उसके बाद कोट, उसके बाद सेक और उसके बाद आता है कोसेक। ये तीनों को याद कैसे करना है, इसके लिए भी एक सूत्र आती है, कैसे आती है ये भी बता देते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भाई इसके लिए एक आता क्या है, पंडित भानु प्रसाद हरि बोल। ठीक है, ये अगर आप याद कर लिए, पंडित भानु प्रसाद हरि बोल, तो इंग्लिश मीडियम वाले अक्सर ये ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि पंडित और पी होता है तो पी और लंब हो गया आपका। ठीक है, हरि और एच होता है तो देख लीजिए एच और क्या है भाई, तो कर्ण है, तो ये वाला क्या हो गया, पंडित और लंब बटा कर्ण, यहां एच आ गया, हो गया ना। नेक्स्ट भानु का बी और क्या होता है, आधार, तो यहां बी आधार लिख देते हैं हम आपकी आसानी के लिए, और बी के नीचे क्या है, हरि है यानी एच है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रसाद का करते हैं, तो प्रसाद और पी और क्या बताए थे, अभी हमने बताया आपको कि लंब होता है, और बोल यानी बी है तो इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके, आ गया होगा समझ में कि ल अ ल, उसके बाद क अ। ओके, अब देखिए अगर आपको इसमें कैसे सेट करना है, तो ये वाला आपका साइन का है, ये वाला आपका कोस का है, और ये वाला आपका टेन का है। अब फिर से कैसे जानना है भाई, तो ये भी जान चाहिए कि कोट का कहां गया, सेक का कहां गया और कोसेक का कहां गया। तो कोट का जो होता है ना, तो कोट का टेन का सेम अपोजिट, टेन का क्या होता है, सेम अपोजिट होता है। कैसे होता है अपोजिट, तो आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगी, यानी कि बी ऊपर जाएगा और पी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। सेम ऐसे ही आप जो है ना कोट का बना लीजिएगा, सेक का कोस से बना लीजिएगा, कोसेक का साइन से बना लीजिएगा, बस। तो यही तो फर्क है। त्रिकोणमिति में सिर्फ सूत्र पे ध्यान रखिए, आपका सारा जितने सारे सम्स हैं सब हल चुटकी में हो जाएगी। समझे? तो ये याद रखिएगा, आपको अगर इससे भी दिक्कत लग रहा है तो आप ऐसा सूत्र को अपना लीजिए, एल ए एल, उसके नीचे हम कक्का लिख देते हैं भाई, लाल कक्का। लाल कक्का का सूत्र लगा लीजिए, आपका क्लियर हो ही जाएगा। देखिए एल फोर लंब हो गया, के फोर कर्ण हो गया, ए फोर आधार, के फोर कर्ण, एल फोर आधार लंब और ए फोर आधार। एक ये वाला नंबर जो है ना, ये किसके लिए है, साइन के लिए। ये वाला नंबर जो है ना, ये किसके लिए है, कोस के लिए। और ये वाला नंबर जो है ना, ये किसके लिए है, टेन के लिए। फिर ये कोट के लिए क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा, ए, उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद के, उसके बाद आपका आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा के, उसके बाद आ जाएगा एल। इसी तरह से ये वाला आपका बन जाएगा कोट का, ये बन जाएगा सेक का, ये बन जाएगा कोसेक का। समझ गए होंगे? ये सूत्र को हर समय याद रखना है, तो आप जाके त्रिकोणमिति का सारा सम्स को
हल कर सकते हैं। समझे? ये सारे को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से आ जाएगी। अब हम 8.1 एक्सरसाइज को फ्लो करेंगे। ठीक है, तो 8.1 एक्सरसाइज में कौन सा सम्स है जरा देख लीजिएगा। आप लोग के सामने बुक्स होगा, कॉपी लेके बैठे होंगे, तो देखिए सबसे पहला सम्स क्या लिखा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कौन सा कोण समकोण बताया है? B कोण समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको कितना दिया है? मात्र 2 ही नंबर मिले हैं और हमको मान भी ज्ञात करना है। किसका करना है? मान ज्ञात। तो 8.1 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली कौन सा है भाई? प्रश्नावली 8.1। ठीक है, अब हम 8.1 एक्सरसाइज में पहला नंबर का सम्स देखेंगे। पहला नंबर में जो 1 नंबर का सम्स है ना, वो क्या दिया है? साइन A और कोस A। जहां साइन A है और क्या है? कोस A है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? साइन C और कोस C है। ठीक है, और दो भुजा जो दिया हुआ है ना, उसको भी आप अपने माइंड पे रखिए, और नहीं तो फिर आपके बुक में तो है, आप देख ही सकते हैं। तो हम अभी हल करेंगे दो त्रिभुज से। क्या क्या मिला है? एक A का मिला है और एक C का मिला है। साइन में A है और फिर क्या? कोस में भी A है। साइन में C है और कोस में भी C है। ठीक है, अब हम इसी का अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से। बारीकी से जांच नहीं करने से कोई भी सम्स नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम हल लिख देते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है भाई, थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, साइन A होने के नाते हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो राइट एंगल साइज का होगा। किस एंगल में होगा? राइट एंगल में होगा, जिसमें बोला B कोण समकोण है। B क्या है? समकोण है, इसलिए हम B को क्या मानेंगे? 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आप A मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। ठीक है, और एक चीज नोट में आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। हम अभी लिखा देंगे बीच में ही सम्स का। तो यहां पे क्या करना है? A का मान यानी A और B का मान कितना है जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? AB बराबर हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और ये हमको नहीं मिला है, तो क्या करना होगा? ये जब हमको नहीं मिला है तो ये तो ज्ञात करना ही होगा ना। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आप लोग 6.6 चैप्टर में जो है ना ट्रायंगल की जो था उस चैप्टर में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, जरा देखिएगा, AB का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा BC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा क्या, AC का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जहां AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो लंब का आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो AB का मान कितना है भाई, हमारे पास 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का 7 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर में AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 यानी 49, और 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, उनमें से आप 25 और 24 को जोड़ के घटा दीजिए, अपने आप 24 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का 7 49, उसके बाद हमारे पास AC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे ये जरा देख लीजिए। तो AC का स्क्वायर बराबर जैसे करने जाएंगे ना, तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5 7 4 11 12 के 2 5 और 1 6, हमारे पास आ गया 625। अब जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाले कहां आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। अब बताओ भाई 625 का वर्ग कर लो, जैसे वर्ग करेंगे तो 25 यानी AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 25। AC का मान कितना आ गया, 25 आ गया भाई। अब आगे हम क्या करेंगे यार, यहां पे लिख दीजिए आप 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या बन गया, कर्ण बन गया। जब कर्ण हमारे पास 25 सेंटीमीटर बन गया ना, तो अब हमें आसानी होगी कि साइन A और कोस A, साइन C और कोस C लिखने में। लेकिन कुछ किंतु है जो आप अभी समझ लीजिएगा कैसे लिख सकते हैं। हमको साइन A और कोस A लिखने में कोई और परेशानी नहीं है, 1 नंबर का हल हम कर चुके हैं। कैसे, तो अब यहां पे देख लीजिए, इसी के नीचे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि साइन का A का मान चलेगा भाई। तो साइन का जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था आपको, लाल कक्का के हिसाब से आप बना सकते हैं L बाई K A कक्का। ठीक है, लाल कक्का के हिसाब से आप बना सकते हैं। साइन A बराबर क्या होगा, तो पहले हम साइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना। तो साइन का फॉर्मूला में आ जाता है हमारा क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लाल कक्का के हिसाब से बता रहे हैं। अगर पंडित भानु प्रसाद से बताए ना तो भी हो जाएगा क्या, P बटा H। समझ में आ गया। अब लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण कितना हो जाएगा, इस चित्र में देखिएगा, लंब का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। हो गया, साइन A का मान हमारे पास आ गया। चूंकि साइन A का ही काम करना है हमें, उसके बाद फिर कोस A का क्या हो जाएगा, तो कोस
का मान कितना है भाई, cos A है, ये साइन नहीं है। लंब बटा आधार होता है ना, इसलिए दीजिए, या फिर आप नीचे ही लिख दीजिए इसका, इसलिए साइन A बराबर 7/25 हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा पे चलेंगे, कोस का क्या फॉर्मूला है भाई, तो यहां देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार में क्या है, cos A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार में देखिए 24 है, तो 24/25, ये दो आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, एक होगा 7/25 और दूसरा होगा 24/25। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा जो 2 नंबर का हल है ना, इसी के बगल में 1 का 2, इसका हल करते हैं हम। तो 1 का 2 का हल करने के लिए हमें क्या करना है, जहां लिखा है साइन C कोमा दिया है और cos C लिखा है, साइन C और cos C, तो साइन का यहां पे कौन सा एंगल का कार्य हो रहा है, तो C का एंगल यानी C कोण का कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से भाई, ये तो B है, ये A है और ये C है। ये वाला हमारे पास कितना था, तो ये वाला आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसी को काम करना है, कैसे करना है ये भी देखिए। जब कभी जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाता है उसी के सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, लंब हो जाते हैं। यही चीज हम बोल रहे थे कि नोट में लिख दीजिए, जिस कोण का चर्चा होगा उसी कोण के सामने वाले कोण क्या हो जाएगा, लंब कहलाएगा। समझे, लंब कौन सा कहलाएगा, जिस कोण का चर्चा होगा उसी कोण के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा। तो सामने वाले भुजा, ये C का काम चल रहा है ना भाई, तो C के सामने वाले भुजा कौन है, 24 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अब मेरे पास लंब बन के आ जाएगा। ठीक, 90 डिग्री के, दूसरा पॉइंट, 90 डिग्री के सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, कर्ण कहलाते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। इसके सामने वाले क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। हो गया कर्ण। अब बताइए जो बचा वो वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब यही चीज को लेके हम काम करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो यहां साइन C है और cos C है ना, तो साइन C यानी साइन का फॉर्मूला क्या है भाई, तो साइन का फॉर्मूला आ जाता है लंब बटा कर्ण। अब इसलिए साइन C बराबर, इस चित्र को फोकस कीजिए, अब इस चित्र को नहीं, A का चित्र ये था, C का चित्र ये है। तो अब हमारे पास साइन C का मान कितना आ जाएगा, बता दीजिए। साइन C का मान, लंब हमारे पास अभी ये है, तो लंब हमारे पास 24 हो जाएगा और कर्ण हमारे पास 25 हो जाएगा। हो गया। ठीक उसी तरह कोस का करेंगे भाई, तो कोस बराबर क्या हो जाता है, कोस बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण है तो कैसे हल करेंगे हम, तो कोस C बराबर, यहां C का चर्चा चल रहा है तो C वाला ये है, A वाला ये है, तो C वाले को ही लेंगे ना। तो आधार इसका कौन है, तो 7 है, आधार हमारा 7 हो गया और कर्ण हमारा 25 हो गया। ये एक आंसर, ये एक आंसर, यहां एक आंसर और यहां एक आंसर। बस आप इसको सजा लीजिए अच्छे से। कैसे सजाना है,
तो यहाँ लिख दीजिएगा 24/25 कोमा 7/25, ये वाला आंसर होगा ऐसे। और एक आंसर क्या है, यहाँ 7/25 कोमा 24/25, ये एक नंबर का आंसर है। ये एक नंबर का, ये 2 नंबर का। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टार्ट से, उसके बाद पुनः 2 नंबर का भी चर्चा करेंगे अभी। दो नंबर में क्या दिया है जरा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो 2 नंबर में दिया है आकृति 8.13, जहां दिया हुआ है आपके बुक में है, आप लोग बुक को फोकस कीजिएगा। 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान याद कीजिए। 10p करना है और कोट r का मान याद करना है। इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हल होगी। 2 नंबर हल करेंगे तो एक चित्र दिया हुआ होगा जिसमें एक कोण है इस टाइप से, ठीक है। यहां दिया है P, उसके बाद यहां दिया है Q, उसके बाद एक R दिया हुआ है, जहां कर्ण की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर और इधर दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला हमको नहीं मिला है तो इसको याद करना है किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 10p माइनस कोट r। ये लिखा गया है 10 का p है, माइनस में कोट का r है, ठीक है। तो 10p माइनस कोट r है, तो उसी का हम अध्ययन कर लेते हैं। अच्छे बारीकी से चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो त्रिभुज लिखिएगा PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, अब इसमें हम प्रमेय में लगा देंगे कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। आखिर है क्या, हमने अभी आपको बताया था। तो देखिएगा ध्यान से, QR का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा QP का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा PR का स्क्वायर। अब मान सेट कर लो भाई, ये तो प्रमेय था, अब मान सेट करना है। तो मान QR का है कुछ नहीं है, तो QR लिख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस दे दीजिए और QP लिख दीजिए या फिर PQ लिखिए, आपकी आसानी जिसमें है। तो QP का मान कितना है, तो QP का मान है 12 सेंटीमीटर। तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में PR का मान कितना है, तो 13 सेंटीमीटर। अब QR का स्क्वायर प्लस में है 12 का 144 होता है। 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो 144 ही होगी। उसके बाद बराबर में हम 13 का करेंगे तो 13 का 169 यानी 169 होता है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, QR का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों को माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो बराबर ले लेते हैं और ये दोनों को 169 माइनस 144, देन क्या हो जाएगा भाई, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 9 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 6 में 4 घटाएंगे तो 2, एक एक लड्डू। भाई हमारे पास क्या आया, 25 आया, 25। अब जैसे हम क्यू आर का स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर के 25 यानी 25 आ जाएगी, रूट के अंदर आएगी 25। अब क्या करना है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 5, 5 6 25 होता है ना, तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 सेंटीमीटर हमारा हो गया क्लियर, तो ये वाला भाग हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, अब हमको मिला क्या है, 10p मिला है ना भाई, तो 10p और कोट r मिला है। तो ध्यान रहे ये वाला भाग जो है हमारा किसके लिए है, साइन के लिए, और बीच वाला भाग किसके लिए है, कोस के लिए, और ये वाला भाग किसके लिए है, टेन के लिए। ठीक है, अब कोट कहां गया, तो अभी हमने आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले बताए थे कि टेन का अपोजिट कोट होता है भाई, तो टेन का अपोजिट जैसे ही कोट करने जाएंगे ना, तो कोट बराबर में क्या फॉर्मूला आएगा, a बटा l, कोट का क्या हो जाएगा, a बटा l यानी आधार बटा लंब आ जाएगा। तो एक और चित्र क्या बनाना है हमको, इसी टाइप से चित्र, अगर अभी हम चित्र नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। अभी हमने बताया था आपको कि जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, लंब हो जाते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो है वो कर्ण हो जाते हैं। जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 10p का मान क्या होगा, इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, हम यहां लिख देते हैं 10p बराबर, पहले तो हम 10 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 10 का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो 10p का मान कितना हो जाएगा, तो 10p का मान आ जाएगा आपका 10p का, ये वाला हमारा लंब बनेगा 5 और आधार बनेगा कौन, 12, 5 बटा 12 हो गया। ये मेरा, आप इसको समीकरण 1 मानिए, नहीं भी मानिए, मान पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे जल्दी ही बन जाएगी। उसके बाद फिर कोट r का करेंगे, तो कोट r बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। अब देखिए कोट r बराबर में आ जाएगा क्या, आधार बटा लंब, तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसका भी 5 बटा 12। अब दोनों को सम्स के हिसाब से सजा डालिए, तो यहां क्या सम्स में दिया है, 10p माइनस में कोट r। तो जैसे 10p का मान है तो 10 में क्या, 10p का मान क्या है भाई, तो 5 बटा 12, घटाओ चिन्ह, 5 बटा कोट r का मान 5 बटा 12, जैसे ही घटेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। घटा के भी देख लीजिएगा 0 आता है या नहीं आता है। ये है आपका आंसर। ये हो गया आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम इसके बाद पुनः तीसरे नंबर पे चलेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इसको साफ कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं तीसरा नंबर का हल करने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर में जो है ना वो क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए तीसरा नंबर में लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान, कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, अब हम इसका अध्ययन करने वाले हैं इसी शब्द का, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बारीकी से चेक भी कर लीजिएगा फिर से कैसे करते हैं हल हम। तो देखिए हल हमने सॉल्यूशन लिख डाला, एक ट्रायंगल भी हम बनाएंगे, सेम जैसे समकोण बनाते हैं वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले हम कुछ करेंगे तब बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए का मान क्या है, तो सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास आ जाएगा लंब बटा में कर्ण आ जाएगी। किसकी फॉर्मूला है ये, साइन की। और यहां दिया क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर में लंब बटा कर्ण है, तो लंब पहले आ जाएगा और कर्ण बाद में आएगा, अनुपात में हो गया। साइन ए का जो अनुपात है हमने कर दिया, तो 4 अनुपात क्या हो, सॉरी 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा। लंब हमारे पास 3 आएगा और 4 हमारे पास कर्ण आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अनुपात निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अनुपात जब सेट हो जाए ना तो उस जगह पे हम x या k का यूज करते हैं। ठीक है, तो x या k का यूज कर लेंगे तो 3k हो जाएगा हमारा क्या, लंब, और आधार पे क्या हो जाएगा 4k। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लंब को हम 3 भी लिख सकते हैं, आधार को 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका कहां गलती होगा, सिस्टमैटिक ढंग से जो ये मैथमेटिकली सिस्टम है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगी परीक्षा में, वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, k मानिए या फिर x मानिए या आपके ढंग से कुछ भी मान के आप बना सकते हैं, लेकिन k और x अक्सर माना जाता है। ठीक है, तो आप k मान के, हमने k मान लिया। अब इसी को किस ढंग से लिखना है, तो एक आप ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें a का चर्चा है, a हो गया, b हो गया और c हो गया। b मेरा क्या है, 90 डिग्री का कोण है जिसमें a की चर्चा चल रही है भाई, a। तो a की चर्चा चल रही है जिसका लंब कौन है, तो 3k, आधार कौन है तो 4k, कर्ण कौन है, तो अभी कुछ भी नहीं है, कर्ण है क्या, नहीं है। अब कर्ण को सर्च करना है तो सेम त्रिभुज ABC में क्या लगाना है भाई, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, AB का प्लस
AB स्क्वायर का प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर का प्लस बराबर आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस प्रमेय आ गया, आपको डार्क दिखाई नहीं देता होगा तो हमने डार्क मार्कर यूज कर रहा है। तो AB का स्क्वायर हो गया कितना, AB का स्क्वायर हमारे पास है 4K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 3K का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, हमने आपको आधार मान लिए, यहां पे हमको कर्ण मानना चाहिए था। सॉरी ये कर्ण है यानी 4K हमारा यहां है, हमको AB सर्च करना है, ठीक है ना। तो AB सर्च करना है, इसके लिए खेद है हमको। AB का स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो AB का स्क्वायर कर देंगे प्लस में BC का स्क्वायर क्या है भाई, तो 3K है, 3K का स्क्वायर कर देंगे बराबर AC का स्क्वायर 4K का स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर बराबर हो सॉरी प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9K का स्क्वायर, K में स्क्वायर अब उसके बाद बराबर में आ जाएगा 4K यानी 4 4 16K का स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना, माइनस करना है। कैसे करना है, तो AB का स्क्वायर बराबर जैसे करेंगे ना तो ये दोनों क्या हो जाएगा 16K का स्क्वायर घटाओ भी आ जाएगा 9K का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 16 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, 7K का स्क्वायर। अब ध्यान रहे क्या करना है, तो AB बराबर करेंगे तो रूट अंडर पे 7K का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे AB बराबर करेंगे तो रूट अंडर में 7K हो जाएगा। हो गया क्लियर, रूट अंडर में 7K सिंगल आएगा चूंकि स्क्वायर था इसलिए 1K तो हो ही सकता है। अब हमारे पास यहां पे कितना आ गया, रूट अंडर पे 7K आ गया। अब क्या बोला है, cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो cos का मान क्या है, देखिए ध्यान से, cos बराबर क्या होता है यानी cos थीटा भी लिख सकते हैं आप, cos थीटा यानी बराबर हमारे पास आ जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा जब कर्ण हो गई तो आधार का मान कितना है जरा देखिए, रूट अंडर 7 है तो cos थीटा cos A सेम चीज है ना, ट्रायंगल हमने वैसा ही ढंग से बनाया है कि आपको आसानी हो जाए। तो ये वाला cos A है और tan A, तो cos A का मान हमने आधार बटा कर्ण लिखा, तो यहाँ पे आधार का मान है रूट अंडर पे 7K और बटा में है कर्ण का 4K। तो इसका मान आ जाएगा आपका रूट अंडर में 7/4। कैसे, चूंकि K क्या हो जाएगा, कट जाएगी, ये इसको और इसको काट दो तो रूट अंडर 7/4। आंसर आ गया cos थीटा cos A बराबर, तो आंसर क्या आ गया रूट अंडर 7/4। तो cos A का मान हमारे पास क्या आ गया, रूट अंडर 7/4। अब फिर क्या है, tan A का मान निकालना है, तो tan A बराबर क्या होता है LA, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है तो लंब कौन सा है, तो 3K बटा में आधार में है रूट अंडर 7K। इसको भी आप क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा K को। अब आपके पास क्या बनेगा 3/रूट अंडर 7। अब यहाँ आंसर लिख दीजिएगा 1 का रूट अंडर 7/4 कोमा 1 का आ जाएगा 3/रूट अंडर 7। ये है आपका आंसर। ओके,
ये हो गई आपका किस लिए, ये आपका 3 नंबर का हल हो गया। अब नेक्स्ट पुनः चौथे नंबर पे चलेंगे। इसको तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं। यदि 15 कोट ए बराबर 8, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिगणित कीजिए। हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। अब ध्यान से इसमें भी फोकस करना है, किसको, ऐसे को 15 और 8 को कैसे करना है। तो ये वाला पहले आप चित्र बना लीजिए भाई, सारे में ये दिया है, इजी है, एक ही चित्र बनाएंगे काम हो जाएगा मेरा। तो एक आप फिगर बना लीजिए, तो ए यहां डाल दीजिए, बी यहां डाल दीजिए और सी यहां डाल दीजिए। अब देख लो यहां हल करते हैं हम इसका, ये वाले भाग का, कि यहां देखो भाई 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो कोट का फॉर्मूला क्या है, हमने लिखा है यहाँ आधार बटा लंब। तो देखिए 15 यहां पे डालेंगे, 15 बराबर देंगे और यहां देंगे आधार। आपको सुरक्षित बताने के लिए ये सिस्टम कर रहे हैं। आधार बटा क्या है, लंब है, तो लंब हो गई आधार बटा लंब बराबर 8 हो गया। अब ध्यान रहे कि 8 हमारा आधार बनेगा, लंब हमारा 15 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 लंब बराबर 15 के लंब बराबर में आ जाएगा 15 के और आधार में आ जाएगा मेरा 8 के। तो 8 के हो गया यहाँ और 15 के हो गया यहाँ। हो गया क्लियर। अब हमको AC सर्च करना है, क्या सर्च करना है, AC। तो ये दोनों को के माना गया। क्यों माना गया, अभी अभी बताए थे, क्योंकि ये अनुपात में आ जाएगा। जैसे ही बटा को तोड़ेंगे अनुपात में आएगा, क्या, आधार अनुपात में आ जाएगा लंब। ठीक, आधार अनुपात लंब आ जाएगा। तो 15 के हमारा लंब हो गया और आधार में आ गया 8 के। अब हम AC को सर्च कर लेंगे। तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो प्रमेय लगा दीजिए, क्या क्या आ जाएगा। तो ABC में तो AB
का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा BC का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा AC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान है हमारे पास 8K का स्क्वायर प्लस में BC का मान है 15K का स्क्वायर और AC का स्क्वायर करना है तो AC का स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो AC का स्क्वायर 80 कितना हो जाता है भाई? तो 64K का स्क्वायर। ओनली 64K में स्क्वायर है। 15 का 225 K का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 हो गया।